अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, आप देख रहे हैं अपना परफेक्ट असील चैनल। मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो गाइस, ये देखें जी, ये लाल मुर्गा है। इसका आपको शौक करा रहे हैं। इसकी नली पहले चेक करें। माशाल्लाह कितनी चौरस नली, वाइट नली है और लाल कलर में है। ये देखें जी, इसकी नोक देखें, आंख देखें और इसका ये टेल वगैरह चेक करें माशाल्लाह। और साथ आप मोहम्मद इकबाल जखर साहब को भी देखें। क्या हाल इकबाल भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है? जबरदस्त सर, जबरदस्त। ये गाइस, आपको मुर्गा इसकी नोक चेक करें जी। ये देखो माशाल्लाह, आंख चेक करें, इसकी वेल पीछे से, कमर चेक करें। बहुत ही अच्छा मुर्गा है जी। जी गाइस, ये चेक करें जी, ये मुर्गा है हमारा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मुर्गा है गाइस। तो ये देखें, ये पट्टी है माशाल्लाह। इसकी नली चेक करें कि चौरस नली है, बिल्कुल ही बारीक नली है, पेंसिल नली है माशाल्लाह। बहुत ही किलकार खून है और कारी भी मारता है इंशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। इसका सब चेहरा चेक करें, बिल्कुल सांप की तरह। ये जैसे सांप ऐसे कुंडली बना लेता है ना, गर्दन को इसी तरह कर लेती है माशाल्लाह। ये चेक करें, ये सारा मुर्गियों ने साथ खाया हुआ है इसे। ये पट्टी जी इकबाल भाई ने छोड़ी हुई है। ये खाने खान मुर्गा जो हमारे पास है, उसकी बहन है जी। ये इकबाल भाई ने अपने पास इस टाइगर के साथ छोड़ी हुई है जी गाइस। तो ये चेक करें जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह, ये टाइगर का पट्ठा है। इसका चेहरा चेक करें, इसकी आंख चेक करें। ये माशाल्लाह टाइगर का पट्ठा है गाइस। और ये दूसरा भाई है उसका, उसकी भी नली चेक करें, चेहरा चेक करें जी। जी गाइस, जवाद भाई, 12 सिंगा वाला नुस्खा तो बता दे जनाब। इंशाल्लाह इकबाल भाई, तो आपको हम 12 सिंगा वाला नुस्खा बताते हैं। चलो गाइस, चलते हैं 12 सिंगा नुस्खे की तरफ। गाइस, जो आज का नुस्खा है वो आपने देखा होगा कि 12 सिंगा, ये जो 12 सिंगा होते हैं उसके सींग के मुतालिक है। इसको बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे और इसके फवाइद भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो गाइस, पहले हम इसके आपको फवाइद बता देते हैं। गाइस, इसका ये फायदा है कि हम बाज़ औक़ात मुर्गे को फड़काते हैं, तपनी देते हैं, तो उस टाइम मुर्गा ना बहुत जल्दी सांस फुला जाता है। मुर्गा मतलब कि अपना ना स्पीड ओवर होने की वजह से अपने सांस को कंट्रोल नहीं रख सकता। मुर्गे का सांस फूल जाता है, मुंह काला करना लग जाता है, या लड़ती जगह पे ना उक उक खर खर आवाजें लगाता है। और बाज़ औक़ात मुर्गे को या नमूनिया हो जाता है, वैसे बीमार हो जाता है मुर्गा, मुंह काला करता है नमूनिया की वजह से। इसके फेफड़ों के ऊपर उसका रेशा गिरता है या डायरेक्ट रेशा गिर रहा होता है, उस वजह से ये सारा मुर्गा ना मसाइल का रहा होता है। या बाज़ औक़ात मुर्गा जब फड़काते हैं, वो फड़काने की वजह से उसके फेफड़े फूल जाते हैं, उसके ऊपर रेशा होता है, तो इस वजह से आपका मुर्गा तपनी भी सही नहीं खा रहा होता, क्योंकि उसका सांस डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सांस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो मैं आपके साथ लंबी बात नहीं कर सकूंगा। तो गाइज, इस सारे ट्रीटमेंट के लिए आप फेफड़ों के ऊपर रेशा, गले में से रेशा और फेफड़ों के इन्फेक्शन, इस सारे सिस्टम के लिए आपको 12 सिंगा के कुश्ते की जरूरत है। तो व्यूअर्स, तो 12 सिंगा का कुश्ता आप पंसारी से बना बनाया भी ले सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात नहीं मिल रहा होता तो आप किसी पंसारी से 12 सिंगा ले लेंगे। उसे आपने लेने के बाद उसके 2 से 3 तरीके हैं बनाने के। उसे गाइज इस तरह है कि आप एलोवेरा में भी बना सकते हैं। 12 सिंगा का जो सींग होता है ना, वो एलोवेरा के अंदर आप डाल देंगे। वो आपने मतलब कि 3-4 सींग है तो उसे एलोवेरा के अंदर डाल देना है, जहाँ उसका मतलब कि वो होता है लिक्विड मटेरियल होता है ना, उसके अंदर डाल देना है। और दूसरे नंबर पे आप उसे, ये जो आक होती है ना हमारे पास, आकड़ा जिसे कहते हैं आक, उसका जो पाड़े होती हैं, जो उसकी मतलब के नीचे जड़ें होती हैं, उसकी आपने मोटी मोटी वो जड़ें ले लेनी है। उसके अंदर आपने किसी चीज से सुराख करके उसके अंदर घुसा देना है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आपने पहले जो अंडा होता है ना, अंडे की जो पीली होती है, जर्दी जिसे कहते हैं, आपने किसी बर्तन में पीली जर्दी डाल देनी है।
3 से 4 जर्दियां, और फिर वो उसी के अंदर आपने बारहसिंगा के सींग डाल देने हैं, और ऊपर से भी 3 4 5 जर्दियां, तो 6 कर लें, 12 से नीचे और 8 से 10 से ऊपर, तो 10 12 आपने जर्दियां डाल देनी है उसमें। उसको आपने पहले पका लेना है, उसका ऑयल निकल आएगा तो वो खुश्क हो जाएगा, उसे फिर आपने उठा लेना है। ठीक है, तो गाइस अब आपने ये 3 तरीके हैं, आप एलोवेरा में डालें, उसमें डालें या जर्दी में डालें, किसी इन तीनों में से किसी एक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें डालने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको फॉर एग्जांपल एलोवेरा वाला बता रहा हूँ। आपने एलोवेरा के अंदर उस बारहसिंगा के सींग डाल दिए हैं, उसे आपने अच्छे तरीके से कवर अखबार में करके और उसे अच्छे तरीके से किसी कपड़े में कवर कर लेना है। और फिर आपने ले लेना है गोहे। गोहे किसे कहते हैं, ये जो मतलब के गाय भैंसे अपना वेस्टेज निकालती है ना, उसे सुखा के गोहे कहते हैं। 1 मन गोया लेना आपने, 1 मन गोया आपने उसे किसी ऐसे बर्तन में, ड्रम में, किसी चीज में डाल के सेंटर में आपने इसे रख देना है, और आपने आग लगा देनी है पूरी रात, 24 घंटे 18 घंटे, 1 मन गोया जितनी देर में इस्तेमाल होना आपने जलाना है। उसके बाद जब वो गोया जल जाएगा, राख ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसे निकाल लेंगे। ये बारहसिंगा के जो सींग होंगे ना, ये बिल्कुल व्हाइट कलर के हो चुके होंगे, तो उसे आपने अच्छे तरीके से किसी दौरी में लेकर उसे कूट लेना है। उसके बाद वो एक पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा। तो आपने 1 गंदम के दाने जितना ये अपने मुर्गे को डेली शाम के शाम दे देना। तो 5 से 6 दिन देंगे, इंशाल्लाह आपके मुर्गे का रेशा, फेफड़े जो तपनी के टाइम सांस फुला जाता है, स्पीड और सांस बराबर नहीं रख सकता। जैसे स्पीड तेज होती है, सांस उसके कंट्रोल से निकल जाता है, तो वो फिर लड़ नहीं सकता। तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा आउट क्लास है, तो आपने ये बना लेना है। और जैसे सर्दियां आ रही हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गा बड़ा है तो मुर्गे को आपने गंदम के दाने से ज्यादा नहीं देना, अगर पट्टा छोटा है तो उसे बाजरे के दाने से थोड़ा सा ज्यादा दे दें। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है आपने दवाई बनाई है या नहीं बनाई, और बनाई है तो किस चीज में बनाई है, एलोवेरा में बनाई है या वो आग की पानी है उसमें बनाई है, तो या अंडों की जर्दी में आपने बनाई है। जी गाइस, तो जो मैंने आपको अंडों का बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अंडे आपने 6 अंडे की जर्दी नीचे डाल देनी है किसी बर्तन में, लोहे का बर्तन लेकर, फिर बारहसिंगा डाल देना है, 6 जर्दियां ऊपर डाल देनी है, उसे किसी चीज में पैक करके इससे भी आपने गोहों में ही रखना है, और वो भी 1 मन गोहे में। उसमें ये पकेगा, क्योंकि अंडों का ऑयल बन जाएगा। तो 1 मन गोया जितनी देर में लगता है, वो लगने के बाद फिर आपने उसे निकालना है। ये नहीं कि आप किसी बर्तन में उसे पका लें जी, उस तरह नहीं। ठीक है, जैसे आपने एलोवेरा वाला बताया है, इसी तरह ही आप आग के पानों में डाल के इसे 1 मन गोहे में पकाएंगे, या आप अंडों में करना चाहें, इन तीनों में से जिसमें भी आप करना चाहें, 1 मन गोहे में इसे पकाएंगे। उसमें 24 घंटे लगे, 18 घंटे लगे, 17 घंटे लगे, तो उसके बाद आपने वो तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर करें। इजाजत चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।